आज की वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं कि नंबर 40 जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल कैसे है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, वो डेली लाइफ में कहां कहां आया है हम सबके सामने, लेकिन हम लोग शायद देखते नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते। और हमारे सामने वो किस तरीके से एक बहुत पावरफुल फिगर है, एक पावरफुल आदत है, कहां से आया, कैसे आया, कितनी लिनेज है उसकी, कितनी बैकग्राउंड है, क्या लेगेसी है उसकी, सब कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर 40 के मुतालिक। आप भी देखते रहिए, जल्दी से बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर 40 के मुतालिक, नंबर 40 के बारे में कि नंबर 40 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में या फिर नॉर्मली उसमें क्या क्या ऐसी एक मैजिकल और या मिरेकलस इफेक्ट है जो हम सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है लेकिन हम जानते नहीं है। तो वीडियो में शायद मैं तेज बोलूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, तो वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो, तो उसको शॉर्ट करने के लिए बहुत तेजी से बोलेंगे। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं नंबर 40 के मुतालिक कि नंबर 40 कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ और उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या पावर है। बात का आगाज़ करते हैं जो खाने काबा है, जो अल्लाह का घर है, जो मक्का में एक पिलग्रमेज है खासकर इस्लामिक लोगों के लिए, जहाँ पर वो पूरी दुनिया से वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो जाते हैं और हज लाते हैं। हज यानी कि हज वहाँ पर तवाफ़ करते हैं खाने काबा को। जो खाने काबा की लंबाई है, जो उसकी विड्थ है, वो भी 40 फीट है। अगर आप गूगल करें तो आपको 43, 44 इस तरीके से कोई फिगर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो जो उसकी फिट निकलती है, जो उसकी विड्थ है एग्जैक्ट वो 40 है। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा। अगर आगे बात करें तो जो इंसान का कंप्लीशन है ब्रेन का, जो इंसान का जहन डेवलप होता है, जो इंसान का मुकम्मल जो ब्रेन है, जो जहन है, वो डेवलप कब तक होता है। तो अगर हम लोग रिसर्च देखें साइंस की, तो साइंस कहती है कि 40 साल में इंसान का जो जहन है वो पूरी तरीके से मुकम्मल डेवलप हो जाता है, इंसान मैच्योर हो जाता है, इंसान एडल्ट हो जाता है, इंसान पूरी तरीके से सोचने समझने की सलाहियत रखता है। नंबर 40 यानी कि 40 सालों में जब उसकी एज हो जाती है, 40 साल गुजार देता है, तो वो उसका जो जहन है वो मुकम्मल हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। ये हमारी साइंस कहती है 40 साल के रिलेशन में। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो मीम है, जो अबजद, अगर आप नहीं जानते अबजद क्या होता है, तो हर हरूफ को, हर अरबिक अल्फाबेट को एक वैल्यू असाइन की गई है जिसको हम लोग अबजद के फॉर्मेशन में लेते हैं। तो उसको में जो मीम है, जो एक अल्फाबेट मीम है, जो कि एक राजों में जाता है, रमजों की बात है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत तेजी से गुजरना होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसकी वैल्यू जो है वो भी 40 है। तो इसके ऊपर हम लोग कभी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। जो लोग रूहानियत में ताल्लुक रखते हैं, जो लोग सैर सलूक में ताल्लुक रखते हैं, जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले घराने के ताल्लुक रखते हैं, जिनकी एक पूरी इंपॉर्टेंट लेगेसी है, और खासकर स्पिरिचुअलिटी में जो लोग स्पिरिचुअल पढ़ाई करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, उनको पता होगा कि नंबर 40 है वो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आप स्पिरिचुअल पढ़ाई कर रहे हैं तो वो 40 दिन में मुकम्मल होती है, 40 दिन में उसका असर पजीराई होती है, जो 40 दिन में वो आप पे खुलती है। कोई भी पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक आप पहले पढ़ रहे हैं तो सवाब हो रहा है, दूसरी चीज़ आप पे खुलती है। जब खुलती है तो उसका असर, उससे आप काम ले सकते हैं, उससे आप दुआ पूरी करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 40 दिन में वो मुकम्मल होती है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली एक टर्म दी गई, जिसको हम लोग चिल्ला कहते हैं। तो जो 40 दिन का चिल्ला होता है, कोई भी स्पिरिचुअल पढ़ाई जो होती है, अलग अलग दिन भी होते हैं, अलग, जैसे कि 100 दिन की भी होती है, 120 की भी होती है, 110 की भी होती है, 111 की भी होती है, लेकिन जो 40 है वो बेसिक स्टैंडर्ड है कि इतने दिन की अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो चीज़ उस पर खुल जाती है अगर खुदा चाहता है। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, एक प्रॉफिट थे जो कि पिछले ज़माने में गुजर चुके हैं। वो जो थे माउंटेन तूर यानी कि कोहे तूर पे जाते थे 40 दिनों के लिए, वो अल्लाह से मिलने 40 दिनों के लिए कोहे तूर पे गए थे। तो यहाँ पर भी जो था वो 40 दिनों के लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं 40 का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हम आगे बात करें तो जब कोई मोमिन मरता है, जब कोई मोमिन इंतकाल फरमाता है, जब कोई मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, तो 40 मोमिन जो है वो उसके लिए नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो वो 40 जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है कि अगर 40 लोग करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो उसके लिए अच्छी डीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तौर पर उसको लगती हैं। तो यहाँ पर भी जो 40 दिन 40 मोमिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है। 40 दिनों का अगर वो पढ़ते हैं, 40 दिन रखते हैं, वो उसको ईसाले सवाब बख्शते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है उसमें जो डिफरेंस है वो भी 40 डिग्रीज का डिफरेंस है, या तो -40 या +40। तो यहाँ पर भी जो 40 है वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री और सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन और कंप्रेशन रेट में। अगर हम आगे बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हैं इस ह्यूमन काइंड के, पूरी कुल कायनात के, वो हमेशा से प्रॉफिट थे, हमेशा से रसूल से, हमेशा से नूर थे। वो पहले खिलकत है खुदा की, लेकिन जाहिरी तौर पे जो उनका अनाउंसमेंट था प्रॉफिटहुड का वो 40 साल पे हुआ। तो यहाँ पर भी 40 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर हम आगे बात करें तो जो बनी इसराइल के लोग थे, जो मिस्र से छूट के आए थे प्रॉफिट मोसेस के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, वो लोग जब सहरा में 40 साल तक रहे थे, तो वहां पर भी जो 40 साल है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर हम आगे बात करें तो प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम जिनका कुरान भी तज़किरा है, उनको मछली ने निगल लिया था अपने पेट में, तो वो भी वहां पर 40
दिनों तक रहे थे और फिर 40 दिनों के बाद उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी जो कि बहुत पावरफुल जिक्र है नॉस्टिसिज्म, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी में, मिस्टिसिज्म में, जिसको हम लोग कहते हैं ला इलाहा अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो वो इतना पावरफुल जिक्र है कि इससे क्या नहीं होता, इससे नहीं कहूँगा, बहुत ये राजों में जाता है, तो इससे क्या कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी तो उनको 40 दिनों के बाद मछली ने वापस निकाल दिया था अपने पेट से। अगर हम आगे बात करें तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो भी एक प्रॉफिट गुजर चुके हैं जिनका कुरान में तस्करा है। उनको जो है फायर में फेंक दिया गया था, जो फिर वो गुलजार हो गई थी, फूल बन गए थे, वो वहां पर भी 40 दिनों तक रहे थे। तो यहाँ पर भी जो 40 है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर हम आगे बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गारे हिरा में गए थे। गारे हिरा यानी कि एक पहाड़ था जिसका नाम हिरा था, वहां पर वो 40 दिनों के लिए गए थे और वहां पर एक वही का सिलसिला था, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो वहां पर भी 40 दिनों के लिए गए थे। तो यहाँ पर भी जो 40 का फिगर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको इंडिकेशन देता है कि 40 में कितनी ज्यादा पावर है। ओवर द टाइम अल्लाह ने अलग अलग अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको 40 के अदद में कनेक्टेड रखा। अगर हम आगे बात करें तो मौलाकुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार, जो उनका ज़ाहिरी अबजद वैल्यू है वो है 110, लेकिन अगर हम उसका बातिन देखें यानी कि उसको पलट दें 110 को अगर हम लोग पलट दें तो 011 बनता है। 0 हटा दी क्योंकि 0 जो है उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो आगे लगा हुआ है, तो 11 बनता है। अगर लोग प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अबजद है वो देखें तो वो 92 बनता है। अगर हम लोग जाहिर 92 को पलट दें उसका बातिन देखें तो वो 29 बनता है। अगर हम लोग मौला कायनात और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें हैं उन दोनों को जोड़ दे तो वो 11 + 29 जो है वो 40 बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 40 की कितनी इंपॉर्टेंस है, 40 की कितनी वैल्यू है, जो यहाँ पर उन दोनों का बातिन 40 है। अगर हम आगे बात करें जो एक प्रॉफिट थे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो भी 40 साल चली थी। और जो दाऊद अलैहिस्सलाम उनके बारे में एक बता दूं कि उनको जो किताब है वो ज़बूर दी गई थी। अगर हम आगे बात करें तो प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, प्रॉफिट जिनको सुलेमान भी कहते हैं, उनका जो किंगडम था वो भी 40 साल का किंगडम था। अगर हम आगे बात करें तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम थे, उनका एक फ्लड आना, ये भी एक कुरान में इसका तस्करा है, इस वाक़े को बताया गया है कि दुनिया पूरी तबाह हो गई थी, फ़कत उस शिप के, वो शिप बची थी और सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो गई थी क्योंकि जो इंसान थे उनका खराबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में। तो फिर वो पूरी फ्लड आए थे, वो भी जो है वो 40 दिनों तक वो पानी का एक फ्लड चला था जिसमें सारी चीज़ें बर्बाद हुई थी। अगर हम आगे बात करें तो जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं, जो पहले ज़माने के क्रिश्चियंस थे, मैं नहीं जानता कि अभी ऐसा है सिस्टम है कि नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो क्रिश्चियंस थे वो 40 दिनों का फास्ट करते थे, 40 दिनों तक फास्टिंग करते थे। तो यहाँ पर भी जो 40 है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग आगे बात करें तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने भी एक उनका नैरेटिव आता है, एक इंस्टेंस आता है कि उन्होंने अपनी जो 40 दिन थे वो सहरा में गुजारे थे। तो यहाँ पर वो क्या रीज़न था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंटली 40 दिन जो है वो सहरा में गुजारे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए 40 के फिगर में। अगर हम आगे बात करें तो अगर कोई शख्स, देखिए अभी यहाँ पर ये एक हदीस भी है, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर शख्स कोई किसी को गाली देता है, किसी को बदअल्फाज कहता है, किसी को खराब बात कहता है, तो उसकी जो दुआ है वो 40 दिन तक कबूल नहीं होती। यानी कि अगर वो दुआ करेगा तो 40 दिनों तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगा अगर वो किसी को गाली देता है। तो हम सबको चाहिए, हम कितनी आसानी से किसी को भी गाली देते थे, कुछ भी खराब बात कह देते, तो हम सबको चाहिए कि हम लोग किसी को गाली ना दे। कोई शख्स जो है वो एक्सपीरियंस जो होता है, उसका जो एक्सपीरियंस, अगर हम लोग कहेंगे कि एडल्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, मैच्योर हो गया, तो वो जब 40 साल का हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो मैच्योर और एडल्ट हो गया। अगर कोई शख्स का इंतकाल होता है, मृत्यु होती है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो फिर 40 दिन बाद, जिस दिन वो मरा उसके 40 दिन बाद एक फंक्शन होता है, हर रिलीजन में होता है, मोस्ट प्रोबेबली जितना मैंने रिसर्च किया है, हर जगह पर उसका एक फंक्शन होता है जहाँ पर गरीबों को खाना बांटा जाता है और उसके लिए फिर कुछ प्रेयर्स के फॉर्म में उसको दिया जाता है हदिया, ताकि उसको वो लगे और उसको जो हेयर आफ्टर है उसमें उसको सपोर्ट मिले, डिवाइन सपोर्ट मिले, ताकि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके कुछ फॉर्मेशन में। तो ये वाली चीज़ है कि वो भी 40 दिन बाद जब वो मर जाता है उसके 40 दिनों बाद ये चीज़ की जाती है। तो ये मैंने आपके लिए डिस्क्राइब किया, वो 40 का फिगर, वो 40 का अदद, वो 40 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, 40 का क्या इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी में, नॉस्टिसिज्म में, मिस्टिसिज्म में, जनरल लाइफ में, फिलॉसफी में, और जनरली आम जिंदगी में, क्या साइंस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से 40 जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे पास और भी पॉइंट्स है जो मैंने रिसर्च करके निकाले थे, लेकिन वक्त की गुंजाइश ना होते के साथ ही साथ मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है को मेरा और बताइए इससे मुताल्लिक किस टाइप वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मौजू पे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे वीडियो आने वाली है। बहुत तेज़ बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन तेज़ बोलना था क्योंकि थोड़ा सा आज चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो आपसे ज़्यादा देता हूँ, हमेशा की तारीख की बात कहूँगा, और ये बात मानिए, इस बात को जानिए, इस बात से अपने आप को पहचानिए। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।